हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इंटरडे ट्रेडिंग एनालिसिस के एक और नए एपिसोड में। तो फ्रेंड्स, कल मैं आपको ये लेवल्स देके गया था, और अगर आपने इन लेवल्स में आज काम किया होगा तो आपने देखा होगा कि लेवल्स ने बहुत ही अच्छे से आज हमें ये अच्छे से काम करके दिया है। ठीक है, और आज मैं इसी बारे में डिस्कस करूंगा। जो मैंने आज ट्रेड लिए मैं आपको डिटेल में उनके बारे में बताऊंगा कि मैंने जो ट्रेड लिए है वो क्या देख के लिए, और मेरी उसमें स्ट्रेटजी क्या थी, किस तरीके से मैंने अपनी एंट्री करी है और किस तरीके से मैंने ट्रेड से एग्जिट किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं भी अभी बिगनर ही हूँ। मैं लगभग एक डेढ़ साल से ट्रेड कर रहा हूँ, तो अभी इतना मैं खुद को बिगनर ही मानता हूँ। ठीक है, तो अगर आप बिगनर है तो मुझसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेशन देगा आगे वीडियो बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, चले शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये है निफ्टी का चार्ट। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, और कल मैं आपको लेवल्स यहाँ पे बता के गया था। जो मैंने आपको लेवल्स दिए थे, अगर आपने कल आप मेरे चैनल से जुड़े हुए तो आप मेरे कल के लेवल्स देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ से नीचे आएगा तो ये यहाँ पे पहला लेवल ये होगा, और नीचे के लेवल्स ये होंगे। यहाँ से फिर बाई बैक आ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे गिरा। ठीक है, और जब ये नीचे गिर के जब इस लेवल के नीचे जब इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, तो फ्रेंड्स मैंने एक ट्रेड अपना इस कैंडल में एंटर किया है, 10 बजे वाली कैंडल। मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं हमेशा, अगर आप भी मेरी स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हो तो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा रहती है, मैं 15 मिनट में चार्ट को देखता हूँ और एंट्री और एग्जिट 5 मिनट में करता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे चार्ट को देखता हूँ, जो मेरे लेवल्स है मैं लेवल्स के हिसाब से काम करता हूँ। जो मेरे लेवल्स पहले मैं बना देता हूँ, और मैं अपने लेवल्स को लेकर श्योर होता हूँ। ठीक है, अगर उसमें मेरे को स्टॉप लॉस भी मिलता है तो मैं स्टॉप लॉस लेके जाता हूँ, और अगर मुझे प्रॉफिट मिलता है तो मैं प्रॉफिट पूरा लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं बीच में ट्रेड को काटता नहीं हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, ठीक है, तो मैं आपको ले जाता हूँ 5 मिनट में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने एंट्री करी है इस वाले कैंडल में, ये 10 बजे वाली कैंडल में। जैसे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, फिर ये ग्रीन कैंडल जब इसने इसके नीचे क्लोज कर दिया इस लेवल के, तो मैं समझ गया कि अब ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर मैंने इस वाली कैंडल पे, जो 10 बजे की कैंडल है, इसमें अपनी 50 क्वांटिटी ली। ठीक है, 50 क्वांटिटी मैंने यहाँ ली, और 50 क्वांटिटी मैंने लगभग इस वाली कैंडल पे ली। ठीक है, जब ये रिट्रेस करके नीचे जाने लगा, ये वाली 10:40 वाली कैंडल पे। ठीक है, तो मैंने 100 क्वांटिटी पहले वाले जो मॉर्निंग वाला टाइम था उसमें 100 क्वांटिटी ट्रेड किया। ठीक है, और मैंने अपना टारगेट लगभग, जब ये इस वाली कैंडल पे बुक कर लिया था। ठीक है, ये लगभग 11:05 वाली, मतलब आप 11 वाली कैंडल समझ सकते हैं, 11 वाली कैंडल पे मैंने बुक कर लिया था। पहले मैं आपको अपने ट्रेड से दिखा लेता हूँ। तो मेरा जो जो प्रॉफिट बना है वो 11,000 के अप्रॉक्स बना है। ये मेरा मॉर्निंग में बन गया था। उसके बाद मैंने कुछ अनवांटेड ट्रेड लिए थे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ। जैसे यहाँ पे रेन वाला था, इसमें 1,500-2,000 का प्रॉफिट था, 2-2,500 का प्रॉफिट था इसमें। फिर बाद में मैंने उल्टा सुल्टा ट्रेड करके ये प्रॉफिट भी कम हुआ। फिर मैंने ये वाला ट्रेड लिया एक, ये वाला निफ्टी का। ये भी मेरा एक लॉस मेकिंग ट्रेड रहा। फिर ये वाला ट्रेड मैंने लास्ट में लिया है, मैं बताता हूँ ये मैंने कब लिया। और ये मेरा मॉर्निंग का ट्रेड है। तो अगर आपका मॉर्निंग का ट्रेड अच्छे चल जाता है, उसके बाद एक मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कि अगर आप कुछ प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो आप जब नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं तो आपको लॉस, अगर आप लॉस भी कर लेते हैं प्रॉफिट में से, तो आपको इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है, तो मेरा भी यही सीन हुआ कि मैंने मॉर्निंग में ही अप्रॉक्स 11 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास बना लिए थे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि मैं 2-3 हज़ार का एक रिस्क लेके चलता हूँ। तो ये 2-3 हज़ार के रिस्क में ये 2 हज़ार मैंने जो कमाए हैं, मैं आपको बताता हूँ उसमें क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, मैं आपको चार्ट में ले जाता हूँ। तो आपने पहले तो देख लिया होगा, मैंने पहले ही एंट्री करी इस वाले कैंडल पे, जब ये लेवल्स के नीचे इसने क्लोजिंग दे दिया और ये ग्रीन कैंडल भी लेवल के नीचे क्लोज हो गया। तो फिर मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री करी और लगभग इस वाली कैंडल पे अपना ट्रेड एग्जिट किया। ठीक है, 100 क्वांटिटी थी, 50 यहाँ पे ली मैंने, 50 यहाँ पे ली। ठीक है, दोनों की दोनों यहाँ पे मैंने एग्जिट कर ली थी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो मैंने दूसरा ट्रेड लिया, ठीक है, तो फ्रेंड्स दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया इस वाली कैंडल पे। ठीक है, इस वाली कैंडल पे, सॉरी, इस वाली कैंडल पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया। ठीक है, अब ये 11:30 वाली में मैंने दूसरा ट्रेड लेने का मेरा रीज़न क्या था। मैं मैंने ये इसलिए ट्रेड लिया था, मैंने ये एक आप समझ सकते हैं, ये
रिट्रेसमेंट में मैंने ट्रेड लिया था। मुझे ये था कि यहाँ पे जब इस लेवल पे ये लगातार 3 कैंडल क्लोज दे चुका था, ठीक है, तो मुझे ये था कि एक कैंडल इधर नीचे रिट्रेस करेगा। मुझे ज़्यादा इसमें लंबा प्रॉफिट का मैंने सोचा नहीं था। मैंने सोचा था बस 15 से 20 पॉइंट मुझे मिल जाए, वही बहुत है, ठीक है। मैं 100 क्वांटिटी ले रखी थी और 15-20 पॉइंट के लिए मैंने इस ट्रेड को खेला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, ठीक है, मैं एंट्री कर लेता हूँ। अब मुझे ऐसा था कि ये कैंडल या इसके अगले वाली कैंडल यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट यहाँ से लेके फिर या चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, मुझे कोई मतलब नहीं था। मुझे बस इतना मतलब था कि मुझे 15-20 पॉइंट यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। ट्रेड मतलब वैसे तो मैंने सही ट्रेड लिया था, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहा है, तो नीचे से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसको मिलता है यहाँ पे इस वाले जोन में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने छोटे से रेजिस्टेंस के लिए मतलब छोटा सा ये रिट्रेसमेंट ट्रेड लिया था मैंने। यहाँ पे बड़ा टारगेट का मैं नहीं सोच रहा था, मैं इसी लेवल के लिए खेल रहा था, ठीक है, कि यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे रिट्रेस करे, 15-20 पॉइंट मुझे मिल जाते हैं, मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लेता, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद एक वन वे मूव में पूरा मार्केट ऊपर यहाँ तक चला गया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे इस वाली कैंडल पे फिर मैंने अपने ट्रेड काट लिए, मेरे लॉस जो भी हुआ 2000 का, मैं यहाँ से निकल गया, ठीक है। उसके बाद जो मैंने फिर जो तीसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड रहा वो मैंने लिया। आपको मैं पहले 15 मिनट में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं चार्ट को देखता हूँ 15 मिनट में, मैं एंट्री तब लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया इस वाली कैंडल पे, 2 बजे वाली कैंडल पे, ठीक है। 2 बजे वाली कैंडल भी आप समझ सकते हैं, 2 बजे की कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये पूरा अगली कैंडल ये पूरा विक बना के आई है, ठीक है। तो मैंने इसी विक में ट्रेड लिया, ठीक है। जब ये 2 बजे वाली कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे दी थी इसने, ठीक है, तो मैं श्योर था कि अभी इस वाले लेवल के लिए जरूर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो इस वाले लेवल के लिए मैं खेलना चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 मिनट का फिर से खोला, ठीक है। तो जो 12-15 वाली कैंडल अपनी 2-15 वाली कैंडल ये रही, ठीक है। उसके बाद जब 2-15 वाली कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, ठीक है, जब ये वाली कैंडल आई ना, ये आपके 2:20 वाली, ठीक है, तो इस वाली कैंडल में मैंने एंट्री कर ली, ठीक है। मतलब जब इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद इस कैंडल पे मैं एंटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने ये जो ट्रेड अपना काटा है ये 2:30 बजे के आसपास काटा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं मैंने 2:30 बजे के आसपास ये ट्रेड यहाँ पे काटा लगभग, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे काटा है, ठीक है। और उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न सिंपल था, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे ये रेड कैंडल बनाने के बाद यहाँ पे ये मैं 15 मिनट में आपको दिखाता हूँ वो क्या रहा था। 15 मिनट में ये इनसाइड कैंडल बना दी थी इसने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं जब इसने इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना दी थी ना, तो फिर मैं यहाँ पे श्योर नहीं हो पाया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये 2:30 बजे वाली कैंडल है, ठीक है, और ये 2:30 बजे वाली कैंडल के बाद ये इनसाइड कैंडल बनेगी, ठीक है। तो 2:30 बजे वाली कैंडल पे मैंने अपने 50 क्वांटिटी बुक कर ली थी। 50 क्वांटिटी जब ये रेड कैंडल बनाने लग गया था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 2:30 बजे के आसपास यहाँ पे अपना इस वाली कैंडल में 50 क्वांटिटी निकाल ली थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सेफ साइड रन से खेलना चाहता था, क्योंकि मेरा मॉर्निंग में हुआ था लगभग 11,500 के आसपास मैंने मॉर्निंग में बना ली थी, ठीक है। और फिर मैंने वो लॉस करके मैं पहुंच गया था 7,500 के आसपास, मतलब मैंने 2,500 से 3,000 का मैंने लॉस कर चुका था, जो अनवांटेड ट्रेड मैंने लिए थे, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता था, ठीक है। मुझे बस 500-1,000 रुपये का रिस्क में रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा था। मुझे कम से कम 2-3 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड दिख रहा था 400-500 का रिस्क में, इस वजह से मैंने ट्रेड लिया, ठीक है। तो मैंने इस वाली कैंडल में अपने 50 क्वांटिटी बुक कर ली, ठीक है। फिर मैं यहाँ तक के लिए मुझे ये था कि यहाँ तक आएगा, ठीक है। लेकिन जब ये 15 मिनट में जाता हूँ और जब ये इनसाइड कैंडल इसने क्लोज कर दिया ना, फिर एक एक 5 मिनट की कैंडल पूरा यहाँ तक इतनी, मतलब आप समझ सकते हैं कि जब लास्ट में जब कोई कैंडल, अगर आप ऑप्शन ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि जब एक कैंडल सीधे ये आपका 15-20 पॉइंट सीधे लेके जाती है, ठीक है। और जब ये कैंडल ऊपर जाने लगी तो फिर जैसे तैसे करके मैंने जो 50 क्वांटिटी थी वो भी अपनी निकाल ली। वो मैंने लगभग 270 के आसपास निकाली थी, ठीक है। और 220 के आसपास मैंने ली थी, 270 पे निकाली, मतलब 40 पॉइंट मैंने कमा लिए थे, ठीक है। तो मतलब ये वाली भी मैंने 270 पे निकाली थी, दूसरी वाली भी मैंने 270 पे निकाली थी, ठीक है। जबकि ये 300 से ऊपर ये जो है ये अ, जो ट्रेड हो गया था, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ये आ गया था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना श्योर नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मार्केट अगर मूवमेंट अप मूव देगा तो बहुत ही फास्ट देगा, फिर मैं यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इस वजह से इस कैंडल पे अपनी जो अपना ट्रेड है वो अपना निकाल लिया था, ठीक है। तो फिर भी ओवरऑल मतलब ठीक है,
एटलीस्ट मैं प्रॉफिटेबल, अच्छा प्रॉफिट मेरे हिसाब से एज ए बिगनर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। और अगर आपने मेरे प्रीवियस ट्रेड देखे होंगे तो अभी पिछले वीक भी सब कुछ अच्छा ही रहा। ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही मैंने क्लोज किया है। और इस ये वीक भी मेरा अच्छा ही रहा है। ठीक है। इतना बड़ा लॉस मैंने अभी तक बुक किया नहीं है। ठीक है। तो ये सब हो पाया है क्योंकि मैंने बहुत ही डिसिप्लिन से काम किया। मैंने अनवांटेड ज़्यादा एंट्री नहीं करी और प्रॉपर तरीके से मैंने इसमें जो ट्रेड है वो की है। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है हमारी, ठीक है, उस पर आज नज़र मार लेते हैं। ठीक है। तो कल के लिए आपको मैं एक रेंज देता हूँ। ठीक है। आप इस वाली ट्रेंड लाइन को आप हटा सकते हैं। ठीक है। और ये हमारे लिए रेंज रहेगी। अगर ये रेंज तोड़ेगा तो ये यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर बैंक आ सकती है। ठीक है। और यहाँ पे ये छोटे से रेंज यहाँ पे भी बन रही है। ठीक है। तो इसको भी एज ए रेंज आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। वैसे अगर यहाँ से ये अप मूव जाएगा तो एटलीस्ट ये यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ये जा सकता है। ठीक है। लेकिन आपको लेवल्स के हिसाब से काम करना है। यहाँ पे थोड़ा ये रुक सकता है। अगर ये मतलब अगर ये वन वे नहीं गया, अगर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, एक ये इस टाइप की कैंडल अगर क्लोजिंग नहीं हुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करने के बाद ऊपर जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका कल का जो है प्लान होना चाहिए निफ्टी को लेके। ठीक है। तो आप जो कल अगर इन 1 मिनट, अगर कल आप इन्हीं लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो शायद आपका जो ट्रेड है वो अच्छे से प्रॉफिटेबल रहेगा। और अगर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स होने वाले हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये अप लेवल में चेंज हुआ है। थोड़ा सा ये अप साइड के लिए ये लेवल्स रहेंगे और बाकी सेम लेवल्स रहने वाले हैं। अगर ये नीचे आता तो यहाँ तक आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। तो मिलता हूँ आपको कल एक और नए एपिसोड के साथ। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे ही मैं आपको जो इंट्राडे अपडेट्स हैं वो मैं आपको शॉर्ट्स के माध्यम से देता रहता हूँ। और मैं स्टॉक एनालिसिस वीडियोस भी आपके लिए लाता रहता हूँ। ठीक है। और अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैंने कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप चाहे तो वहाँ से अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, सी यू, टेक केयर।